दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेपी मैथ एंड साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हिंदी का पार्ट 3 चलेगा, जिसमें एक टॉपिक है कारक। बच्चों के डिमांड पे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कुछ टॉपिक है जो बताना था, लेकिन बच्चे का जिद था कि सर कारक पहले पढ़ाया जाए, तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं। कारक देखिए, ये कारक जो है आपको क्लास 10 तक 12 में भी हिंदी में पूछेगा क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का, और कंपटीशन में भी कारक से क्वेश्चन आता है। तो देखिए आते हम लोग कारक किसे कहते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखते हैं कारक किसे कहते हैं। तो क्रिया के साथ जिन शब्दों का प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिन शब्दों का प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कि खाना क्रिया है, खाने के संबंध किसका है? राम का, तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। ठीक है, तो आइए पहले डिफिनेशन जानते हैं कारक किसे कहते हैं। कारक क्रिया के साथ जिन शब्दों का क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है कारक कहलाता है। ठीक है, क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है कारक कहलाता है। हिंदी व्याकरण में कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में कारक के मुख्यतः 8 भेद। जैसे ध्यान दीजिएगा, क्रिया के साथ यहाँ पे क्रिया क्या है? राम खाता है। ठीक है, मतलब खाना क्रिया है। ठीक है, खाने के साथ ये क्या है? किसका संबंध है? राम का, तो ये राम कर्ता कारक हो जाएगा। अब ध्यान देना है, कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। देखिएगा, कारक के मुख्यतः कितने भेद होंगे? 8 भेद होते हैं। ठीक है, कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, और है संबोधन कारक। तो क्रिया के साथ जिन शब्दों का प्रत्यक्ष संबंध होता है कारक कहलाता है। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, आपादान, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन। ये कारक हो गए। और इधर कारक चिन्ह, ध्यान दीजिएगा, कारक चिन्ह का उपयोग क्या है कि कारक चिन्ह के द्वारा हमको कारक को पहचानने में, किसी वाक्य में कारक चिन्ह के द्वारा हम कारक को आसानी से पहचान पाते हैं। तो कर्ता कारक में कौन सा चिन्ह लगा रहता है? कर्ता ने। ठीक है, कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के, की या रा, रे, री। ठीक है, ये सब कारक चिन्ह है। अधिकरण कारक में पै पर हो जाएगा, में, पै या पर। संबोधन कारक में कारक चिन्ह जो होगा हे, अरे, अहो, अजी। ठीक है, मतलब किसी को संबोधित करने के लिए हे, अरे, अहो और अजी। ठीक है, मतलब ध्यान देना है, इधर कारक है, इधर कारक के पहचान चिन्ह है। कारक चिन्ह का होना किसी भी वाक्य में आसान होता है आपको कारक को पहचान दिलाने में। ठीक है, तो कारक के मुख्यतः 8 भेद है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ध्यान दीजिएगा, इधर कारक चिन्ह है, ऐसे याद रख सकते हैं। कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पै पर और संबोधन है अरे, अहो, अजी। ठीक है, चलिए आते हम कर्ता कारक किसे कहते हैं, ध्यान देना है। तो देखिए, कर्ता कारक किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया को पूर्ण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया को पूर्ण करने वाला या संपादित करने वाला, जैसे ध्यान दीजिएगा डिफिनेशन है इसका, क्रिया को पूर्ण करने वाला या संपादित, क्रिया को पूर्ण करने वाला व्यक्ति, क्रिया को पूर्ण करने वाला व्यक्ति कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, या
संपादित करने वाला। जैसे राम खाता है, तो खाने का काम कौन पूरा करता है? राम खाता है, ठीक है। तो ध्यान देना है, राम खाता है, ये कर्ता कारक हो गया, ये क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो गया। अब कहिएगा कि इसमें जो है ने चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो बता देते हैं आपको, कभी कभी ने चिन्ह छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम वाक्य पे गौर करेंगे, किसने खाया? तो राम ने खाया, तो कारक चिन्ह से भी आप इसको पकड़ सकते हैं, किसने खाया? तो राम ने। और ऐसे तो देख ही रहे हैं कि क्रिया को कौन पूरा कर रहा है? राम पूरा कर रहा है। खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। जैसे वह जाता है, वह जाता है, ठीक है। तो जाना क्रिया है और जा कौन रहा है? तो वह क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्रिया को पूर्ण करने वाला व्यक्ति वस्तु क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। चलिए अगला टॉपिक है कर्म कारक। अगला टॉपिक है कर्म कारक। कारक का दूसरा भेद होता है कर्म कारक। तो क्रिया का फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कारक। क्रिया का फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। क्रिया का फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, राम रोटी खाता है, जैसे में क्या हो जाएगा? राम रोटी खाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें खाना क्रिया है और किसको खाता है? तो रोटी को खाता है। तो कारक चिन्ह से आप आसानी से पकड़ लीजिएगा, राम किसको खा रहा है? तो रोटी को खा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह से ये रोटी हो जाएगा कर्म कारक। रोटी क्या हो जाएगा? कर्म कारक। जैसे कि वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। तो पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्या है? क्रिया है, ठीक है। और किताब जो है किसको पढ़ता है? तो किताब को पढ़ता है, ठीक है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे ये कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। किताब में कर्म कारक हो गया। तो आशा करते होंगे कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। फिर से देख लीजिएगा, कर्म कारक क्रिया का फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे राम रोटी खाता है, तो किसको खाता है? देखिए इसमें भी को चिन्ह छिपा हुआ है। राम किसको खाता है? तो रोटी को खाता है। और वह किसको पढ़ता है? किताब को पढ़ता है, ठीक है। चलते हैं अगले। तो ध्यान देना है, अगला टाइप है करण कारक। कर्ता के अगला भेद है कौन? करण कारक। जब कर्ता कोई कार्य अपने हाथों से न कर किसी साधन वश के द्वारा पूरा करता है उसे उसमें करण कारक होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, देखिएगा यहाँ पे ये क्या है? कलम है, ठीक है। तो मैं किससे लिखता हूँ? कलम से। तो कलम क्या हो जाएगा? ये कलम साधन है। क्या है? कलम साधन है। तो लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन में, जब कर्ता कोई कार्य अपने हाथों से नहीं कर के बल्कि किसी साधन के द्वारा पूरा करता, बल्कि किसी साधन के द्वारा पूरा करता है। जब कर्ता कोई कार्य अपने हाथों से नहीं करके बल्कि किसी साधन के द्वारा पूरा करता है, तो ऐसे वाक्य में करण, तो वह करण कारक कहलाता है। क्या कहलाएगा? करण कारक कहलाता है। कौन? साधन में करण कारक, ठीक है। तो वह करण कारक कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। देखिएगा यहाँ पे लिखने का काम किसके कारण पूरा होता है? तो कलम के कारण। कलम से, कलम क्या हो गया? साधन हो गया। ऐसे भी कारक चिन्ह से भी आप लिख सकते हैं। करण कारक में से चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से चिन्ह लगा हुआ है और साधन भी है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट, जैसे कि विद्यार्थी, ये उसके बाद हो गया किसान हल से खेत जोतता है, किसान हल से खेत जोतता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें साधन क्या है? हल है।
खेत जोतने का काम किससे, कार्य किससे पूरा होता है, तो हल से। तो हल में क्या हो जाएगा, करण कारक। हल में कौन सा कारक, करण। कलम में कौन सा कारक, तो करण कारक। ठीक है, तो आशा करते होंगे कि आप लोग को वीडियो अवश्य समझ में आ रहा होगा। हमारे वीडियो को इन तक पूरा देखिएगा, कारक एकदम डिफिनेटली क्लियर हो जाएगा। आज आपके माइंड से कारक का डर भ्रम खत्म होकर रहेगा, कन्फर्म है। तो इससे पहले चौथा पार्ट बताने से पहले आपको फिर से कह रहे हैं कि कारक या हिंदी व्याकरण का डर अपने माइंड से निकाल लीजिएगा। हिंदी में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। व्याकरण से पूरा जितना क्वेश्चन आएगा उतना बनाइएगा, चाहे वो कंपटीशन का हो, 10th का हो या फिर किसी भी क्लास का हो। तो चलिए, क्वेश्चन है संप्रदान कारक किसे कहते हैं। संप्रदान कारक तो जब कर्ता कोई कार्य अपने हाथों से मतलब जब कर्ता कोई कार्य अपने लिए ना करके किसी दूसरे के लिए आशीर्वाद, अभिश्राप, वरदान या किसी दूसरे की खुशी के खातिर किया जाए, तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। फिर से बताते हैं, जब कर्ता कोई कार्य अपने लिए, कर्ता मतलब क्या, मैं या हम, आप, जो भी काम करने वाला व्यक्ति होता है, कोई कार्य अपने लिए नहीं करके किसी दूसरे के लिए आशीर्वाद स्वरूप, दान स्वरूप, क्षमा स्वरूप मतलब इत्यादि स्वरूप किया जाए, तो ऐसे वाक्यों में संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो डिफिनेशन लिख देते हैं इसका। जब कर्ता कोई कार्य चलिए फिर से चलते हैं संप्रदान कारक। जब कर्ता कोई कार्य अपने लिए नहीं करके परंतु किसी दूसरे के लिए आशीर्वाद, वरदान, क्षमा इत्यादि स्वरूप करे, तो ऐसे वाक्यों में संप्रदान कारक होता है। और आपको बताते हैं कि ये कारक जो है, कारक के कारण ही ये हमारा क्या होता है, संस्कृत का विभक्ति रूप चलता है। जितना कारक उतनी विभक्ति होती है। ठीक है, तो आपको हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, इसका एग्जाम्पल में है, जब कर्ता कोई कार्य अपने लिए न कर किसी दूसरे के लिए करता है, जैसे भिखारी को भिक्षा दो, भिखारी को भिक्षा दो, तो मतलब देखिएगा यहाँ पे कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, कार्य हो रहा है, भिक्षा देने का काम हो रहा है, तो ये क्या है, दान स्वरूप है। क्या है, भिक्षा देना क्या है, दान कहलाएगा। जैसे माँ बच्चे को आशीर्वाद देती है, माँ बच्चे को आशीर्वाद देती है। ठीक है, तो माँ कार्य कर रही है लेकिन अपने लिए नहीं करके किसके लिए माँ बच्चे को आशीर्वाद देती है, अपने बच्चे के लिए, मतलब किसी दूसरे के लिए। ठीक है, जब कर्ता कोई कार्य अपने लिए नहीं करके किसी दूसरे के लिए आशीर्वाद, वरदान, क्षमा इत्यादि स्वरूप करे, तो ऐसे वाक्यों में संप्रदान कारक होता है। और इसका एग्जाम्पल आप लोग देख ही रहे हैं। फिर ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।